शाहबानो जैसे मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दबाव बनाकर श्रीमान राजीव गांधी की सरकार को प्रगतिशील कानून बनाने से पीछे क्या कर दिया। आप आए दिन आपकी इच्छा कर जाती खड़े जाते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनुच्छेद 370 में संशोधन होता है तो ये कहने लगते हैं कि भाई सड़क पर जो है खून की नदियां बह जाएंगी। सोचो एक सड़ा हुआ बाबरी ढांचा क्या गिर जाएगा, मुस्लिम देश जो है तेल देना बंद कर देंगे, राम मंदिर बन गया, तेल आना बंद हो गया, क्या हो गया इनको? क्या रहे बाबू, सड़ा हुआ ढांचा था वो और ढकेल दिया उसको। बाबरी सड़ा हुआ कलंक था, उस कलंक को ढकेल दिया और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बना हुआ है। सड़ा हुआ एक आतंकी आक्रांता का कलंक था वो और उसको ढकेल दिया। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, आपको रशीद में जो उखाड़ना उखाड़ लेना। अब ये एक साहब ने बोला कि हमारे पास है क्या, उसका जवाब दे दूं। 600 साल हुकूमत की है और जाबाजी और रंगबाजी की है हिंदुस्तान में। अब 600 साल बाद भाई तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्यों नहीं है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, रिजवान अहमद और एक मौलाना के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर, और जब डिबेट के अंदर प्रेम शुक्ला और रिजवान अहमद दो दिग्गज एक ही फ्रेम में हो तो डिबेट तो इंटरेस्टिंग हो ही जाती है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दिया करें। तो पहले खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बता रही कि हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि पूरी लूट जो मचा के रखे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टी की लूट जो मचा के रखे हैं। तो ये लोगों असल मुस्लिम ये लोग ही है और इन्होंने अगर वक्फ प्रॉपर्टी बिल के बारे में अगर अच्छा सोच रहे हैं तो इनकी नीयत खराब है। आप मैं बताऊंगा। राशिद साहब बस ये बताइए, आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? वक्फ के एक्ट में बदलाव से क्या गड़बड़ हो जाएगी, मुझे ये बताइए आप। अरे नहीं, आपकी नीयत नहीं है ना मैडम सही, इस वजह से हम हर मुसलमान पर है क्या हमारे पास सिर्फ इस जमीन के लिए और है क्या? अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं तो ठीक है, मुसलमान वोट बैठ के सही। अल्लाह माफ करे, ये है क्या हमारे पास? अल्लाह माफ करे राशिद भाई, प्लीज सुनिए मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनिए, इतनी प्रॉपर्टी अगर आप इस्तेमाल कर लेते ना, किसी एक मुसलमान के पास चली गई होती तो क्या से क्या हो जाता है? वो गलती हुई, वो मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलती हुई रूबिका जी। आज देखिए आप, मैं बता रहा हूँ, अब हमारे तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट थी, अब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, अब यहाँ पे ऐसा वक्त चेंज हो गया पूरा। जो गवर्नमेंट चाहिए यहाँ पे वो लोगों को अपने चेयरमैन बन के बिठा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसे चेयरमैन बन के बैठे हुए, ये पूरा वक्त वो लोग के तहत। हाँ तो यही बदलाव की तो गुंजाइश आपको भी करनी चाहिए ना, मतलब बदलाव हो जाएगा तो आपके लिए भी बेहतर है, बाकियों के लिए भी बेहतर है। ये आपको सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि ये मोदी सरकार लेकर आ रही है, इसलिए? नहीं, मोदी सरकार इस वजह से लेके आ रही है, उस पर उनका फायदा है। अब है खाली जमीन हमारे पास, अब वो भी ऐसे हमारे से छीन लो, खत्म करो मुसलमानों को पूरे। और आपने जो जमीनें खींच रखी है उसका क्या? अब वही बता रहा हूँ ना। अब अगर इस तरीके से जो आप डिबेट कर रहे हैं मैं तो आपको सलाम करूंगा रूबिका जी, बिल्कुल। आज हमारे पूरे मुसलमानों की आंखें खुलना चाहिए। आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन होने के बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकम है तो शर्म आना लोग, ऑफ कोर्स आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आना। अरे बस एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं राशिद भाई आप। मिसमैनेजमेंट अगर बोर्ड की तरफ से नहीं होता तो बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए। प्रेम जी, केवल इसलिए आप लोग बदलाव कर रहे हैं क्योंकि आपने माथे पर टीका लगाया हुआ है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड माथे पर टोपी पहनता है। ये बदलाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेम शुक्ला जी को राशिद शरीफ साहब पसंद नहीं है, क्योंकि राशिद शरीफ प्रेम शुक्ला को वोट नहीं देते हैं। जी ये बिल्कुल गलत है मैडम, ये बिल्कुल देखिए रूबिका जी, रूबिका जी राशिद भाई अब उनसे सवाल है तो उत्तर देने का अवसर दीजिए। रूबिका जी, ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं को जब हक दिलाया गया तो क्या प्रेम शुक्ला के टीके और राशिद साहब के जो टोपी में टकराव था कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसी जो अघोरी परंपरा थी उससे मुक्ति दिलाना आवश्यक था? जब सीए लाया गया तो तमाम देश भर में यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो उनके बगल में बैठे हुए लोग हैं ये कह रहे थे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। लगभग 1 साल जो है हो गए हैं, जो सीए के रूल्स भी नोटिफाई हो गए और सीए के तहत नागरिकता मिल रही है। कृपा करके मुझे राशिद शरीफ साहब बता दें कि किस मुसलमान की नागरिकता चली गई, बल्कि जिन लोगों को उत्पीड़ित किया गया एक-एक करके राशिद साहब, एक-एक करके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में ऐसे उत्पीड़ित लोगों को न्याय मिला है। अब आप जो हैं शाहबानो जैसे मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दबाव बनाकर श्रीमान राजीव गांधी की सरकार को प्रगतिशील कानून बनाने से पीछे क्या कर दिया। आप आए दिन आपकी इच्छा कर जाती खड़े जाते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनुच्छेद 370 में संशोधन होता है तो ये कहने लगते हैं कि भाई सड़क पर जो है खून की नदियां बह जाएंगी। राम मंदिर का निर्माण संविधान के मूल्यों के अनुकूल होता है तो कहते हैं कि भाई साहब जो है वो सड़क पर जो है खून की नदियां बह जाएंगी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक अध्यक्ष हुआ करते थे अली मियाँ। मुझे याद है 1993 में उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश जो खाड़ी देश हैं वो भारत को तेल देना बंद कर देंगे। सोचो, एक सड़ा हुआ बाबरी ढांचा क्या गिर जाएगा, मुस्लिम देश जो है तेल देना बंद कर देंगे। राम मंदिर बन गया, तेल आना बंद हो गया। अनुच्छेद 370 संशोधित हो गया, तेल आना बंद हो गया। ये भाई बीच में काहे फिर चिचिया रहे हैं, काहे बीच में चिचिया रहे हैं, क्या हो रहा है इनको, काहे चिचिया रहे हैं रशीद बाबू, क्यों चिचिया रहे हैं, क्या हो गया इनको, काहे चिचिया रहे बाबू? मेरी मस्जिद थी वो, सड़ा हुआ ढांचा था वो और ढकेल दिया उसको। बाबरी सड़ा हुआ कलंक था, उस कलंक को ढकेल दिया और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बना हुआ है। सड़ा हुआ एक आतंकी आक्रांता का कलंक था वो, और उसको ढकेल दिया। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, आपको रशीद में जो उखाड़ना उखाड़ लेना, ढकेल दिया वहां मंदिर बना। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, नहीं प्रेम शुक्ला जी, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज। ना मैं आवाज बंद कर दूंगी, मैं कभी अलाउ नहीं करती हूँ। ये कहिए ना, अरे भाई आप ये कहिए ना, सड़ी नीयत मैं मान लूंगी, सड़ी हुई नीयत से बनाया हुआ सड़ा हुआ ढांचा था। हाँ ठीक है, सड़ा हुआ ढांचा भी मान लूंगी, पर आप उसे सड़ी हुई मस्जिद नहीं कह सकते हैं। ये आस्था का विषय है, सिंपल सी बात है, आस्था का विषय है, वो मान रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया तो वहां पर भव्य राम मंदिर बना है, मुसलमानों की आस्था, भव्य राम मंदिर बना है। प्रेम शुक्ला जी, मुसलमानों की आस्था यही है कि हिंदू मंदिरों को गिराकर वहां कोई आक्रांता, कोई मैं तो कह रही हूँ, मैं तो बहुत क्लियर हूँ इसमें, मैं बहुत क्लियर हूँ। लेकिन आप मस्जिद को सड़ा हुआ नहीं कहेंगे ना। वो ढांचा जो है वो ढांचा विवादित था, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पर भाई मंदिर बनना चाहिए या बनेगा, बात खत्म हो गई है ना। करेंगे क्या? सुअर की मूर्ति थी उसमें, वराह देवता की सुअर की मूर्ति थी, मैंने मेरी आंखों से देखी हुई बता रहा हूं। आस्था पे फैसले हुए तो आइए शुक्र की शुक्ला मूर्ति जी, थी, तुम आस्था पे फैसले हुए तो है, करेंगे क्या? आप है उसके सामने इबादत करेंगे क्या है? सुअर की मूर्ति के सामने माथा टेकेंगे क्या? ये लोग नहीं सुधरते लोग। पास्ट हो गया ना, अब आगे बढ़ें। देखिए राशिद साहब, कुछ जो बातें वो कह रहे हैं ना, उसके अंदर डिटेल में अगर डिस्कशन करने जाएंगे तो सही बात है। रुबिका जी, पहले आप उनसे पहले माफी चाहने लगा दीजिए। नहीं ये जो सड़ी हुई मस्जिद बोल के जो इस्तेमाल वर्ड करे गलत है, बिल्कुल गलत बात है। आज तक मुसलमान कोई ऐसी बात नहीं करता मंदिर के बारे में, कोई मुसलमान आज तक मंदिर के बारे में। अरे राशिद साहब प्लीज मुझे मत बताइए आप, मुझे मत बताइए आप। मैंने ऐसे मीम देखे हैं राशिद साहब के जिसमें आपको पता है ना, जहां पर नंदी मुंह करके बैठे हुए हैं वहां वजू खाने की तरफ, और वहां पर जब फव्वारा कहा जा रहा था, उसके बाद किस किस तरह के मीम निकले हैं मैं भी जानती हूं। तो मत जाइए ना, इस डिबेट में जाना ही नहीं है। और आप जानते हैं कि हम लोग तथ्यों पर बात करने वाले लोग हैं, और दोनों आप मेरे अजीज हैं। आप दोनों को कह रही हूं कि मैं अब दोबारा डिबेट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोटेस्ट पर लाना चाहती हूँ। बात करने गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बहुत दूर तक चला जाएगा मामला। और आस्था का सवाल है ना, क्यों किसी के आस्था में इधर उधर। उन्होंने बोले क्या उखाड़ लेते, बोले ना अब जितना जाना है जाने दो, आगे मामला ये अब बढ़ेंगे आगे। अब जैसा जंतर मंतर पे आए ना, और पूरे स्टेट को लेके देंगे पूरे। आप बोले ना उखाड़ लेते, आप बोले ना उखाड़ लेते। एक तो इस शब्द का प्रयोग करके आप क्या बताना चाहते हैं कि आपके पास और वोकैबुलरी नहीं है, और क्या आप किसको यहाँ पर धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की आ ही नहीं रही है। बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब ये कहता है कि यहाँ शरिया पर अटैक हो रहा है, वक्फ बोर्ड पर अटैक हो रहा है। रिजवान अहमद मुझे ये बताइए कि इन्होंने इजाजत लेके जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट किया, बिना इजाजत के सड़कें रोककर बलबा नहीं किया संविधान और आइन के नाम पर। यह बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है मुसलमानों के प्रोटेस्ट करने के तरीके में। पहला, अभी आपने दूसरा बोला, अच्छा अभी एक साहब ने बोला कि हमारे पास है क्या, उसका जवाब दे दूं। 600 साल हुकूमत की है और जाबाजी और रंगबाजी की है हिंदुस्तान में। अब 600 साल बाद भाई तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्यों नहीं है। यह सवाल रूबिका से ना पूछो। दूसरी बात और तीसरी बात, मेन चीज आपको बता दूं कि वक्फ शरीयत से कनेक्टेड नहीं है। 1955 में, पहले 1925 में, उसके बाद 1955 में नश्वर मनुष्य ने वक्फ एक्ट बनाया था। तो वक्फ एक्ट जो है रूबिका, ये कोई कुरान शरीफ की आयत या कोई उसका पारा या सिपारा नहीं है जिसका एक अल्फाज भी बदला नहीं जा सकता। आईन में और संविधान डायनेमिक होता है, वो रुका हुआ नहीं होता। अगर कानून रुकेगा तो उसमें काई जम जाएगी।
जिस आईन की और संविधान की ये बात करते हैं उसमें वक्त के साथ बदलाव आते हैं। वक्फ एक्ट जो है वो कोई आसमानी किताब से उतरी हुई कोई लाइन या अल्फाज नहीं है, वो इंसान का बनाया हुआ कानून है और अब 75 साल बाद इंसान ही उसको बदल रहा है। तो जो आईन करते हो, पहले वो कानून आईन ने बनाया था, अब वही कानून आईन बदल रहा है और वही संविधान बदल रहा है। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी। यार वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही बढ़िया कंटेंट क्लिप्स निकालने के लिए मजबूर करता है और आप तक लाने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।